हाय स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आईआईटी जेई में 2025 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। 2 अप्रैल 2025 को जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जहां पे लिखा हुआ है लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा रेज द पावर एन प्लस बीटा रेज द पावर एन। P10 is equal to 123, P9 is equal to 76, P8 is equal to 47 and P1 is equal to 1. Then what is the quadratic equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta? Now these questions is based upon the quadratic equations. So let's see how we can solve these questions. Yes, ये क्वेश्चन आपने देखा, आईआईटी जेई का ये क्वेश्चन है और हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चंस तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है एंड एट द सेम टाइम आई कैन से इट्स इतना आसान भी नहीं है। आईआईटी जेई में 2025 में जो सवाल पूछा गया है, देखिए कैसे इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे दिया हुआ है कि Pn इज इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, P10 इज इक्वल टू 123, P9 इज 76, P8 इज इक्वल टू 47 एंड P1 इज इक्वल टू 1। और आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताइए जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा होगा। ओके, सो अगर आपके पास अल्फा बीटा का वैल्यूज पता होता तो इसका सिंपल हमारे पास सॉल्यूशन होता एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। ये सिंपल एक सॉल्यूशन हमारे पास होता, क्योंकि हमें रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा दिया है तो सम ऑफ रूट्स यहां कर देते, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। सो यहां पे अगर आप देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, सो ये चीज आपको यहां से मिल जाएगा। ये P1 दिया हुआ है, मतलब n की जगह पे 1 रखिए, यानी कि n की जगह पे जैसे हम लोग 1 रखते हैं सो P1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा का पावर 1 बीटा का पावर 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। सो बेसिकली इस क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो आपके सामने क्या है कि ये वाला चीज जो है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आप 1 रख सकते हैं। ओके, यानी कि आपका ये इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्वेश्चंस आके हमारा अटकता है कि सिंपली हम लोग को अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। अगर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यूज हम लोग निकाल लेते तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता, बहुत ही सिंपल है। बट अब अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज अब आपको यहां पे देखना है। देखो इस क्वेश्चन में जो क्लिक है, जो आइडिया है, वो आप देखो, मैं जस्ट इस पे एक बार सोचता हूं कि इफ यू सी हियर दिस, यू सी इट इज दिस वन 76 और 47, इसको आप जरा जोड़ के देखिए। 6 7 दैट इज 13, 3 कैरी 1 और यहां पे 8 और 4 12। अरे ये चीज इसके बराबर आ गया यार। ये एक जस्ट इट इज इन योर अंडरस्टैंडिंग कि आप देखो 47 और 76 को जोड़ते तो 123 आ जाता है। ओहो, एक रिलेशंस यहां से हमारे पास निकल कर आता है। इससे अगर हम देखेंगे तो एक रिलेशंस निकल कर आता है कि P10 इज इक्वल टू P9 प्लस P8। ओके, दिस इज माई ऑब्जर्वेशंस, दिस इज माई ऑब्जर्वेशंस के P10 इज इक्वल टू P9 प्लस P8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से मुझे ये मिलता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा यहां पे सोचते हैं कि अब हमने तो ये पा लिया कि P10 इज इक्वल टू P9 प्लस P8। ओके, और P10 क्या है? P10 इज नथिंग बट अल्फा का पावर 10 प्लस बीटा का पावर 10। P9 क्या है? अल्फा का पावर 9 प्लस बीटा का पावर 9। P8 क्या है?
अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8। ओके, अच्छा एक इंफॉर्मेशन अपने पास और था, वो इंफॉर्मेशन था P1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। एक इंफॉर्मेशन ये भी है, इसको भी कहीं कहीं हम लोग यूज कर पाएंगे। बट इस इक्वेशन से और ये जो सामने आपके मिला, इसके बेसिस पे व्हाट आई वांट ओनली सिंपली अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा निकल गया ना तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं रहा। सो अब देखिए, अब इसकी मदद से हाउ यू विल गेट अल्फा बीटा, बहुत अच्छे से समझना भाई। देख लो स्टूडेंट्स, अगर कैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी हाउ वी विल मूविंग दैट। देखो यार, ये क्या चीज है, ये है अल्फा का पावर 10। कैन वी राइट इट इज अल्फा का पावर 9 इंटू अल्फा? यस वी कैन राइट सिंपली। ये हमारा बीटा का पावर 10 है, सो कैन वी राइट इट इज बीटा का पावर 9 इंटू बीटा? यस वी कैन राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो कैन आई राइट दिस, अल्फा की जगह पे आई पुट 1 माइनस बीटा। अब आप पूछोगे सर वो कहां से आ गया? यार यहां देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। अरे मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं दोस्त, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। सो यहां पे देखो, इस बीटा की जगह पे अगर हम लोग ये पुट कर दें 1 माइनस अल्फा। अच्छा आप पूछोगे सर ये सब करने से होगा क्या? अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलने वाला है? देखो क्या मिलने वाला है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आने वाले हो। देखो मैं दिखाता हूं यहां पे। देखो अल्फा का पावर 9 इंटू अल्फा, इस अल्फा की जगह पे 1 माइनस बीटा रख दिया, तो ये क्या चीज बन गया? ये बन गया अल्फा का पावर 9, दिस अल्फा का पावर 9 माइनस अल्फा का पावर 9 इंटू बीटा। नाउ इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ अगर हम देखते हैं, ये बीटा को यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9, बीटा का पावर 9 इंटू अल्फा। ओके, ये चीज यहां पर हो गया। अच्छा दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू अल्फा का पावर 9 प्लस बीटा का पावर 9 प्लस अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8। तो अब आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, इससे भी क्या होगा? अरे भाई इससे देखो ये क्या हुआ, अल्फा का पावर 9 अल्फा का पावर 9 कैंसिल, यहां पे बीटा का पावर 9 बीटा का पावर 9 कैंसिल। अच्छा ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। इसके कैंसिल होने से अब क्या फायदा होगा? अब मैं क्या कह रहा हूं, जरा धैर्य के साथ, बड़े इत्मीनान से, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, जरा इन दोनों को, इनको इधर भेजना है, ठीक है, और इनको भी इधर ही भेजना है। सो ये भेजने से क्या होगा भाई? लेट्स सी इनको भेजने से क्या होता है। आई विल बी शोइंग यू हियर। ओके, आ जाओ भाई, देख भी लो कि क्या होता है इनको भेजने से। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। जब मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो इधर में मेरा लेफ्ट साइड में 0 बच जाता है। अच्छा राइट साइड में जब मैं लेकर जाता हूं तो दिस बिकम्स अल्फा का पावर 9 बीटा प्लस अल्फा का पावर 8। ओके, प्लस इसको जब मैं इधर लेकर आता हूं तो ये बन जाता है बीटा का पावर 9 अल्फा प्लस बीटा का पावर 8। ओके फाइन। अब इससे क्या होता है ना, इसमें देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इफ यू सी हियर अल्फा का पावर 8 मैं कॉमन निकालता हूं तो इट विल बिकम अल्फा बीटा प्लस 1। यहां पे देखो, यहां पे मैं बीटा का पावर 8 कॉमन निकालता हूं, सो दिस विल बिकम अल्फा बीटा प्लस 1। अरे वाह, तो इसका मतलब क्या है, फिर अब हम अल्फा बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8 इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अरे अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8 मतलब 47 था। ओके, सो दिस वैल्यू इज 47, यानी कि यहां पे क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस 1 इंटू 47। अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा 8 प्लस बीटा 8 40। अच्छा इसका मतलब ये है कि यहां से एक चीज निकल कर आया, ओ 1 प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ग्रेट, अल्फा बीटा का वैल्यू मैंने निकाल दिया -1। हाँ कितना आसानी से निकाला है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा जब अल्फा बीटा -1 निकल गया
तो अब आपको क्या करना है, बड़ा आसान है। अल्फा बीटा का मान -1 हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर, जैसे ये -1 किया, दिस इज प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो गया जी। और ये आंसर कहां था? इफ यू सी, दिस आंसर वाज योर 1। सो कितना आसानी से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। सिंपली ये मैंने आइडियाज दिया आपको कि मुझे लगा कि दिस, इनको जोड़ने से ये चीज हो जाता है, सो मैंने ये चीज ले लिया। अब मुझे ये चीज निकालना था तो मैंने ऐसा लिखा था, आई नीड अल्फा बीटा का वैल्यू। अल्फा बीटा का वैल्यू मुझे निकालने के लिए मैंने इसको हेल्प लिया, P10 इज इक्वल टू P9 प्लस P8। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अल्फा 9 इंटू अल्फा, बीटा 9 इंटू बीटा, बीटा की जब 1 माइनस अल्फा, अल्फा की जब 1 माइनस बीटा, और ऐसे करके मैंने कैंसिल कराया, फिर इनको लाके इधर, और ये सॉल्व। अल्फा बीटा वैल्यू इज इक्वल टू -1 एंड देन इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यू हैव गॉट, जो कि आपके पास ये सामने है कि ये आंसर है। दैट वाज द आंसर ऑफ द योर फर्स्ट चॉइस। ओके, सो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। व्हाट आई एम सेइंग कि ये मेरा अपना खुद का आइडिया था। अगर आपको लगता है कि इससे भी कुछ अलग तरीके का सॉल्यूशन, कुछ अलग आइडियाज आपके पास है, सो आपको जरूर शेयर करना चाहिए। और अगर ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगता हो तो यू शुड स्प्रेड एंड यू शुड और भी दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिए, उन्हें भी काफी अच्छा लगेगा। बट अगर इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई आइडियाज है, कोई नए सॉल्यूशंस है, कुछ और नए आइडियाज है, यू मस्ट शेयर। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सो दैट हम लोग भी उसको और अपडेट और नॉलेज को अपडेट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक्स अ लॉट।